उत्तराखंड के चार धामों को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। आज हम आपको केदारनाथ में बनने वाले रोपवे के बारे में बताएंगे। उस रोपवे के बारे में बताएंगे जिससे 9 घंटे की दूरी महज 36 मिनट में पूरी हो जाएगी। वो रोपवे जिसके बनने से हर 60 मिनट में करीब 1800 श्रद्धालु और 24 घंटे में 18,000 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर पाएंगे। वो रोपवे जिसे बनाने में 100-200 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। और सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड के पहाड़ों पर एक नहीं बल्कि एक साथ दो ऐसे रोपवे बन रहे हैं जो पहाड़ों पर यात्रा का मतलब ही बदल देंगे। इस वीडियो में केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट पर ऐसे डिटेल होंगे जिसके बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं होगा और कोई बताएगा भी नहीं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अब जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि कितने रोपवे बन रहे हैं। केंद्र सरकार ने लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड में 2 रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। पहला रोपवे प्रोजेक्ट सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच बनेगा। दूसरा रोपवे प्रोजेक्ट गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के बीच होगा। सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच बनने वाले रोपवे की लंबाई 12.5 किलोमीटर होगी। इस पर 4,081.28 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप यानी PPP के तहत बनेगा, जिसमें DBFOT का मॉडल अप्लाई होगा, यानी इस रोपवे को बनाने वाली कंपनी डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, ट्रांसफर के मॉडल से काम करेगी। सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे ट्राई केबल डिटैचेबल गंडोला 3S तकनीक पर आधारित होगी, जिसमें एक साथ कम से कम 36 लोगों की बैठने की क्षमता होगी। इसे ऐसे डिजाइन किया जाएगा कि 1 घंटे में कम से कम 1800 यात्री दोनों तरफ से यात्रा कर पाएं। मौजूदा अनुमान है कि ऐसा होने से एक दिन में कम से कम 18,000 यात्री रोपवे से सोनप्रयाग और केदारनाथ के बीच यात्रा कर पाएंगे। रोपवे निर्माण के लिए सोनप्रयाग से केदारनाथ तक कई चरणों में एयर और लैंड सर्वे हो चुका है। सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे निर्माण के लिए 26 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण भी किया गया है। रोपवे का निर्माण 2 चरणों में किया जाना है, जिसमें पहले चरण में गौरीकुंड से केदारनाथ तक 9.7 किलोमीटर और दूसरे चरण में सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक 3.3 किलोमीटर रोपवे बनाया जाना है। ये रोपवे 22 टावरों के सहारे चलेगा और 5 स्टेशन होंगे। केदारनाथ रोपवे में सोनप्रयाग और केदारनाथ प्रमुख स्टेशन होंगे, जबकि गौरीकुंड, चिरबासा और लिंचोली भी स्टेशन होंगे। 5 स्टेशनों में चिरबासा और लिंचोली टेक्निकल स्टेशन होंगे। इन स्टेशनों का उपयोग आपातकाल की स्थिति में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अक्टूबर 2022 को केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास किया था, लेकिन पर्यावरण क्लियरेंस और अलग अलग कारणों से तब ये मामला अटक गया था। लेकिन अब सारी मंजूरी मिल चुकी है। इसी महीने रोपवे निर्माण के लिए टेंडर निकाले जाएंगे और इसी वर्ष अक्टूबर से केदारनाथ रोपवे का निर्माण शुरू हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये समझने की है, इस रोपवे से क्या बदल जाएगा। केदारनाथ 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग में से एक है। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक की दूरी 16 किलोमीटर है। ये चढ़ाई इतनी ज्यादा है कि मौजूदा वक्त में श्रद्धालु इसे पैदल, टट्टुओं, पालकियों या हेलीकॉप्टर से पूरा करते हैं। हेलीकॉप्टर से लोग जल्दी तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। मौसम खराब होने पर हेलीकॉप्टर से भी उड़ान संभव नहीं हो पाता है। बाकी पैदल, टट्टुओं और पालकियों के भरोसे लोगों को 10-10 घंटे का समय लग जाता है। ऐसी स्थिति में इस रोपवे के निर्माण से 2 बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा यह है कि जिस सोनप्रयाग और केदारनाथ के बीच यात्रा में फिलहाल 10 घंटे का समय लगता है, वो दूरी सिर्फ 36 मिनट की रह जाएगी, यानी थकावट भी नहीं, सुरक्षा की चिंता भी नहीं और समय भी बहुत कम। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी भक्त को सोनप्रयाग से केदारनाथ जाने और आने में 1 दिन का वक्त लग जाता था, तो अब दोनों तरफ की दूरी तय करने में करीब 1 घंटे का समय लगेगा और 1 घंटे में पूजा हो जाएगी तो 2 घंटे में पूरी यात्रा हो जाएगी। दूसरा फायदा यह है कि केदारनाथ में मौसम कई बार खराब रहता है तो हेलीकॉप्टर का उड़ना संभव भी नहीं होता और कई बार हादसे भी हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में रोपवे से सोनप्रयाग और केदारनाथ के बीच ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी। सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे के बाद दूसरा रोपवे प्रोजेक्ट गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक बनेगा। इसकी दूरी 12.4 किलोमीटर की होगी और इस पर 2,730.13 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हेमकुंड साहिब जी की यात्रा की बात करें तो हेमकुंड साहिब जी गुरुद्वारा उत्तराखंड के चमोली जिले में है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये पवित्र स्थल हर साल मार्च से सितंबर के बीच लगभग 5 महीने के लिए खुलता है। इस दौरान यहाँ करीब 2 लाख श्रद्धालु माथा टेकने पहुंचते हैं।
गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी की 21 किलोमीटर तक की दूरी काफी मुश्किल और खड़ी चढ़ाई वाली है, जिसे पैदल, टट्टुओं या पालकियों से पूरा किया जाता है। रोपवे के प्रोजेक्ट पूरा होने से गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक सभी मौसम में शानदार कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिससे हर दिन कम से कम 11,000 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब जी की यात्रा कर पाएंगे। 12.5 किलोमीटर के सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट पर 4,081.28 करोड़ रुपए और 12.4 किलोमीटर के गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट पर 2,730.13 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कुल मिलाकर दोनों प्रोजेक्ट पर लगभग 6,811 रुपए खर्च होने वाले हैं। पिछले साल 23 लाख तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ मंदिर का दौरा किया था। रोपवे के निर्माण के बाद ये संख्या बढ़कर 36 लाख हो जाने की संभावना है। यही नहीं, पिछले साल 1.77 लाख लोग हेमकुंड साहिब पहुंचे थे, जो रोपवे के निर्माण के बाद लगभग 10 गुना तक बढ़ जाएगी, यानी 18 लाख लोग हेमकुंड साहिब की यात्रा कर पाएंगे। भारत में रोपवे के निर्माण के लिए पर्वतमाला योजना शुरू की गई है, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में 2030 तक पूरे देश में 200 नए रोपवे बनाए जाएंगे, जिसकी कुल लंबाई 1200 किलोमीटर से अधिक होगी। इस पर कुल 1,25,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जाएगा। वैसे देश का सबसे पहला रोपवे 1960 के दशक में बिहार में बना था। जापान के बौद्ध सन्यासी फूजी गुरुजी ने राजगीर के विश्व शांति स्तूप को रोपवे गिफ्ट किया था। समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने सबसे पहले इसकी सवारी की थी। वर्ष 1986 में उत्तराखंड में मसूरी से देहरादून के बीच एक रोपवे बना था, जिसके माध्यम से चूना नीचे लाया जाता था। उत्तराखंड में 4.5 किलोमीटर लंबा औली रोपवे भारत का सबसे लंबा और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रोपवे है। साल 2021 में लैंडस्लाइड के बाद से इसका संचालन बंद पड़ा है। लंबे वक्त से भारत में रोपवे के निर्माण की बात कही जाती रही है, लेकिन ये पहली बार है कि सरकार इस मामले में तेजी से आगे बढ़ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।